आज हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक पैटर्न और एक जादुई फॉर्मूले की मदद से आप 30 साइज से लेकर 50 साइज तक की कुर्ती आसानी से बना सकते हैं। यहाँ हमने लिया है 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक और आधा मीटर डिजाइनर कपड़ा। सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाएं ताकि बैक और फ्रंट के पैनल साथ निकले। ऊपर से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, जिसमें 3 इंच तैयार कली होगी और 1 इंच मार्जिन। नीचे से कली की चौड़ाई 8 इंच रखेंगे। कमर तक निशानों को मिलाकर जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपको मिलेगा पूरे 2.25 मीटर का शानदार घेर। तो दो दोस्तों, पैनल कट करने के बाद अब बारी है इन्हें जोड़ने की। ध्यान दीजिए, फ्रंट सिलाई पिनटेक्स लगाकर एक डिजाइनर लुक देंगे। अब आते हैं मार्किंग पर। सबसे पहले एक सीधा निशान लगाइए। गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे। आर्म होल के लिए 7 इंच पे निशान लगाइए। अब सीने का नाप लेते हैं। 38 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 9.5 इंच और इसमें 1 इंच मार्जिन जोड़कर हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक इसी तरह 15 इंच की लंबाई पर कमर का निशान लगाएंगे। हम कमर 32 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच और 1 इंच मार्जिन मिलाकर हुआ 9 इंच। अब कमर के इस निशान को नीचे बॉटम तक तिरछा मिला देंगे और बस ये हो गई हमारी परफेक्ट कुर्ती की मार्किंग तैयार। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट नेक की कटिंग शुरू करेंगे। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और इसकी गहराई हम लगभग 7 इंच रखेंगे। ये गहराई एक बहुत ही ग्रेसफुल लुक देगी। गले की मार्किंग के लिए अब हम सिंपली एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसके अंदर हम हल्के हाथों से नेक की शेप देंगे। इस तरह से शेप देने पर गला बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ कटता है। अगला कदम है कपड़े की तैयारी। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को हटाकर बचे हुए 0.5 मीटर 0.75 मीटर स्लीव्स के कपड़े को लगभग 10 इंच तक डबल फोल्ड करें। फ्रंट पैनल से जो योग का हिस्सा पहले कट किया गया था उसे इस फोल्ड किए हुए कपड़े पर रखें। योग के ऊपर की तरफ 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखें। यही कपड़ा बाद में फोल्ड होकर पट्टी बनेगा। योग के चारों तरफ आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करें। ऊपर की तरफ भी आधा इंच एक्स्ट्रा रखें। जो 4 इंच एक्स्ट्रा रखा गया है वो सिलाई और फोल्ड के बाद तैयार होकर 2 इंच की पट्टी बन जाएगी। अंत में इस कटे हुए हिस्से को डिजाइनर फैब्रिक के साथ रखकर कट करें। इसमें डिजाइनर फैब्रिक ऊपर सीधी तरफ रहेगा और प्लेन फैब्रिक नीचे अस्तर बेस की तरह रहेगा। सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले योग और डिजाइनर फैब्रिक को आपस में जोड़ने के लिए एक कच्ची सिलाई लगा दें ताकि कपड़ा इधर उधर न खिसके। अब गोल गले के लिए 2 इंच की पेपर फ्यूज की पट्टी काटें और इसे डिजाइनर कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपका लें। इस पट्टी को फ्रंट पार्ट के ऊपर सही जगह पे बैठाकर एक पैर की सिलाई से अटैच करें। पट्टी को अंदर की तरफ पलट दें और इसके बिल्कुल किनारे किनारे लव की सिलाई लगाएं।
इससे गला प्रोफेशनल दिखेगा। अब हम दोनों पल्लों को आपस में जोड़ेंगे। गले के 7 इंच वाले निशान से की। इसके लिए हम गोल गले के हिसाब से 2 इंच की पेपर फ्यूज की पट्टी काटकर उसे डिजाइनर कपड़े पर प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका देते हैं। पट्टी के बाहरी किनारों को पहले ही हल्का नहीं रहे। इसके बाद इस पट्टी को फ्रंट पार्ट पर सही जगह बिठाकर मशीन के एक पैर जितनी दूरी पर सिलाई लगाकर अटैच कर दिया जाता है। जब पट्टी को अंदर की तरफ पलटा जाता है तब उसके बिल्कुल किनारे किनारे लव की सिलाई लगाई जाती है, जिससे गला एकदम प्रोफेशनल तरीके से बैठ जाता है। अंत में इस तैयार योग को मुख्य कुर्ती के साथ जोड़ते समय भी सफाई का खास ख्याल रखते हुए लव की सिलाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसा हमने पहला हिस्सा बनाया था, ठीक वैसा ही दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ का योग और पट्टी एक जैसी दिखाई दे। गले के निशान से 16 इंच नीचे तक हम एक मार्क लगाते हैं। यही वो जगह है जहां तक पल्लों को जोड़ा जाएगा और उसके नीचे का हिस्सा एक ग्रेसफुल ओपन स्लिट की तरह खुला छोड़ दिया जाएगा। जो 2 इंच की पट्टी हमने तैयार की थी, उसे दोनों तरफ से बिल्कुल सटाकर रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वे एक दूसरे के ऊपर न चढ़ें। फिर ऊपर गले से सिलाई शुरू करते हुए हम उस 16 इंच वाले निशान तक आते हैं और वहां सिलाई को डबल स्टिच के साथ पक्का कर देते हैं ताकि स्लिट खुल न जाए। जब यह मुख्य ढांचा तैयार हो जाता है, तब हम अपनी नाप के अनुसार साइड फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। यहाँ सावधानी जरूरी है कि पल्ले बिल्कुल बराबर रहें ताकि सेंटर स्लिट टेढ़ा न भागे। सूट को थोड़ा भारी और डिजाइनर लुक देने के लिए, जैसा हमने सेंटर में किया था, वैसी ही एक पट्टी तैयार करके दामन के पूरे घेर पर बॉर्डर की तरह लगा दी जाती है। इसके बाद बाजू तैयार करके एक बार फिर मुड्ढों का नाप लिया जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें थोड़ा छांटकर स्लीव्स को अटैच कर दिया जाता है। और बस आखिर में जब इस पर एक अच्छी सी प्रेस फिरती है तो आपका मास्टरपीस पहनने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। सच तो ये है कि सिलाई की असली खूबसूरती उसकी फिनिशिंग में ही छिपी होती है, और यही बारीकियां आपके बनाए सूट को किसी महंगे शोरूम के पीस जैसा खास बना देती हैं।